बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव ने उसे समझाया और वचन दिया कि वे उसकी हर संतान को स्वयं सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही उनकी संतानें जन्म लेती, कंस निर्दयता से उन्हें मार डालता। इस प्रकार उसने देवकी की 6 संतानें मार डाली। 7वीं संतान योगमाया की शक्ति से सुरक्षित होकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और बलराम के रूप में जन्म लिया। समय बीता और देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया। कारागार में गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे जन्मते ही गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा देना। यह कहकर भगवान विष्णु 4 भुज स्वरूप से एक सुंदर शिशु के रूप में प्रकट हुए। उनके जन्म होते ही कारागार की सभी बेड़ियां और ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव ने नवजात शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। रात में भयंकर तूफान था, लेकिन शेषनाग ने फन फैलाकर शिशु की रक्षा की। यमुना जी भी मार्ग देने लगी। वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा के घर नवजात कन्या योगमाया को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान का जन्म हो गया है, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। उसने कन्या को मारने के लिए उसे उठाया, लेकिन वह देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो उठा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात मथुरा की कारागार में जन्म लिया और गोकुल में पले बढ़े। आगे चलकर उन्होंने कंस का वध कर धरती को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यह कथा केवल एक जन्म कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे।